देश में कोरोना का कोहराम थम गया है। इस बीच वैक्सीनेशन अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कभी देश में कुछ 1 लाख वैक्सीन की डोज लगती थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर करोड़ों में पहुंच गई है। अब हिंदुस्तान वैक्सीनेशन के नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण के महाअभियान के रूप में मनाया और इस दिन देश में रिकॉर्ड 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा, लोगों को वैक्सीन के साइड इफेक्ट के रूप में बुखार आने की चर्चा सुनी है, लेकिन कल जब देश में 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई तो एक राजनीतिक पार्टी को बुखार आ गया कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? दरअसल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और महिला कांग्रेस इकाई ने महंगाई दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए पीएम के जन्मदिन का इंतजार क्यों किया गया। पी चिदम्बरम ने आगे कहा, मान लीजिए कि पीएम मोदी का जन्मदिन 31 दिसंबर को होता तो क्या 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन साल के अंत में होता। बीजेपी शासित राज्य यूपी, एमपी, गुजरात, कर्नाटक पीएम के जन्मदिन पर परफॉर्म करते हैं और रोजाना के औसत से ज्यादा वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन अन्य दिनों में उनका परफॉर्मेंस सामान्य रहता है। काश पीएम अपना जन्मदिन रोज मनाते। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला। ट्वीट कर राहुल गांधी ने लिखा, और दिन भी 2.1 करोड़ वैक्सीनेशन का इंतजार है। देश में इसी रफ्तार से वैक्सीन लगनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, सामाजिक और भौगोलिक चुनौतियों से निपटने के लिए जिस प्रकार का समन्वय गोवा ने दिखाया है वो सराहनीय है। राज्य में काफी दूर बसे केना कोना सब डिवीजन में भी बाकी राज्य की तरह ही तेजी से टीकाकरण होना इसका प्रमाण है। इन प्राकृतिक चुनौतियों के बीच कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को बनाए रखने के लिए सभी कोरोना वॉरियर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का, टीम गोवा का, हर किसी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देश में वैक्सीनेशन अभियान काफी तेजी से चल रहा है। जल्द ही भारत वैक्सीनेशन में 80 करोड़ आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन बेहद ही जरूरी है।